Hello everyone. Now it's time for computer. I know all of you love to work on computer, love to play in computer. So that is why we are going to start a new subject that is computer. मुझे पता है आप सबको कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, उसमें खेलना, उसमें ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है. So that's why we are going to start a subject computer, and in computer we are going to start the first chapter, and here you can see your computer book. The name is written Reboot for the computer textbook, and in this textbook we are going to start the first chapter, that is how computer works. Yes, this is the first chapter, how computer works. Now here a conversation between Turbo and Tina is given. Turbo, why does a computer need so many parts? Tina is asking, कंप्यूटर में बहुत सारे parts क्यों चाहिए? Now Turbo is answering, Tina, each part of the computer has a specific use. Some enable input, others show the output. फिर टर्बो बोलता है कि कंप्यूटर में हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ उसका यूज है. कुछ जो पार्ट्स है वो इनपुट के लिए जरूरी है, और जो बाकी के पार्ट है वो हमें आउटपुट दिखाते हैं. नाउ टीना इज आस्किंग, इनपुट आउटपुट, व्हाट डू यू दे मीन? फिर टीना पूछती है कि इनपुट आउटपुट ये सब क्या है? Then Turbo is answering, I will tell you all about input and output and show you how a computer works. फिर टर्बो बोलता है कि मैं तुम्हें आज इनपुट और आउटपुट के बारे में बताऊंगा, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो भी मैं बताता हूँ. So that's why Tina thanks Turbo. Now we will see about computer system. Now what is computer system? A computer system includes all the hardware and software required to make it functional for the user. You have learnt in the previous classes that the computer is a powerful and useful machine. However, it cannot do any task on its own. हमने कंप्यूटर के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके वो कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर अपना फंक्शन करता है. और कंप्यूटर एक पावरफुल और यूजफुल मशीन है, पर फिर भी वो कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता. फॉर अ कंप्यूटर टू डू एनी वर्क वी नीड टू गिव इट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. दिस इज कॉल्ड इनपुट. कंप्यूटर को कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. तो वो जो हम इंस्ट्रक्शन या डेटा देते, डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट. द कंप्यूटर देन वर्क्स ऑन द इनपुट. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. द कंप्यूटर इज सेड टू प्रोसेस द इनपुट. फिर हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और ये जो प्रोसेस करता है वो भी कंप्यूटर को कहा जाता है. तब वो इनपुट पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट द कंप्यूटर गिव्स अस द रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. फिर हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया है उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद हमें जो रिजल्ट देता है उसे बोलते हैं आउटपुट. So to perform any task, the computer goes through the input process output cycle or the IPO cycle. उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर उस जो भी प्रोसेस करता है, जो भी पूरा काम करता है, उसको जो टास्क या कि जो भी वर्क उसको हम देते हैं, तो वो जो उसका वर्क जैसे कंप्लीट करता है तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसे बोलते हैं
IPO cycle. Now what is IPO? IPO means input, process and output. तो ये जो IPO साइकिल है वो हमारे डेली रूटीन में भी हम करते हैं. वो कैसे करते हैं? द IPO साइकिल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मैनी एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइव्स. लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. हम अपने डेली एक्टिविटीज में भी ये IPO साइकिल करते हैं. तो वो कैसे करते हैं? दैट वी विल सी. We will go to the next page, and now we will see some examples that how we are following the IPO cycle. Now here first example, that is to make a glass of mango shake. Here some things are given: mangoes, milk and sugar. Okay, now this is input. These are the things that is required for the preparing a mango shake. To make a glass of mango shake, we need mangoes, milk and sugar. These are the input. जो चीजें हमें वो बनाने के लिए चाहिए वो है input. When we blend them in a mixer, it is the process. जब वो सारी चीजें हम मिक्सर में डाल के उसको घुमाते हैं तो it is called process. Blending in the mixer is a process. The mango shake that we get is the output. और मिक्सर में प्रोसेस करने के बाद हम जो ग्लास में निकालते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट. जो मैंगो शेप हम ग्लास में लेते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ IPO साइकिल. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज टू वॉश डर्टी क्लोथ्स. नाउ these are the dirty clothes, washing powder and water. These things are required to wash the clothes. So it is called input. Afterward, your mama is keeping all these things in the washing machine. So after keeping in washing machine, then washing machine processes. Washing machine में अपने आप कपड़े धुल जाते हैं. So that is called process. And then afterward, after completing the cycle of that washing machine, all the clothes are clean and almost dry also. So then whenever we are taking it out that clothes, that is output. जो हम मशीन में से clean clothes बाहर निकालते हैं that is called output. When washing clothes, the dirty clothes, water and washing powder are input. The clothes are washed in a washing machine. This is the process. And the clean clothes that we get are the output. So this is the second example of IPO cycle: input, process, output. Now we will see the one more example, that is on the next page. Now here what is the input? Paper and colors. These are the input, papers and colors. Then process drawing and coloring a rainbow. यहाँ पर एक बच्चा जो कलरिंग और ड्राइंग कर रहा है वो क्या ड्रॉ कर रहा है? रेनबो. And what is the output? The whole picture that is about rainbow, that is output. If we want to draw something, for example rainbow, we need paper and colors. These are the input. When we draw the rainbow on the paper, it is the process. The final drawing of the rainbow is the output. Okay, so this is the example for IPO cycle: input, paper and crayons; process, drawing and coloring a rainbow; and the output, the drawing. So this is the IPO cycle: input, process, output. And now we will see one more example, to make ice cubes. This is water and ice tray, that is input. Process freezing in a refrigerator, that is process. And whenever we are getting ice cubes, these are output. To make ice cubes, we need an ice tray and some water. These are the input.
we fill the ice tray with water and keep it in the freezer compartment of a refrigerator for some time. This is the process. The ice cubes that we get are the output. So here also you can understood, पानी को हम जब आइस ट्रे में भर के फिर फ्रीजर में रखते हैं और उसमें कुछ समय के बाद हमको वो आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आईपीओ cycle. This is input water and ice tray. Then we are keeping in the freezer that ice tray. So it will process, that is freezing in a refrigerator, and afterward we get ice cubes, that is output. Okay, so understood all of you the cycle of IPO cycle. It is called input, process and output. So now to follow a similar IPO cycle a computer needs the following. अब उसी तरह IPO cycle कंप्यूटर अगर फॉलो करता है तो वो क्या और कैसे करता है. An input device through which the computer will accept input. For example, a keyboard. हम कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन डालते हैं, जो भी इनपुट करते हैं, वो जो डिवाइस से हम इनपुट करते हैं वो डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, थ्रू विच द कंप्यूटर विल एक्सेप्ट द इनपुट, और वो डिवाइस है कीबोर्ड. ओके, एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, that is a processing device with which the computer will process the input, for example CPU. Then whenever we are entering the data through keyboard, afterward the computer will process the input whatever we had entered in the computer. So who is going to process this input? That is CPU. So CPU is processing our data, and afterward an output device with which the computer will display the output, for example a monitor. Then afterward whatever we had entered the data, computer processes on it, the CPU processes on that input, and afterward it gives us some result. that कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट, कंप्यूटर उसमें से जो हमें रिजल्ट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. और वो जो आउटपुट डिवाइस है उसमें क्या होता है, मॉनिटर. सो जो हमें कंप्यूटर का जो भी अंदर डेटा है वो हमें जो बाहर डिस्प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. द कंप्यूटर डिस्प्लेस द आउटपुट, एंड for example monitor is an output device. Okay, here you can see this is the keyboard input, then CPU that processes input, and afterward we can see on the monitor, that is called output. So this is the IPO cycle of a computer system, and I hope all of you understood from this. And we will do the next topic, computer hardware, in the next period. Till then you have to watch this video and read the pages, that is chapter number 1, page number 7, 8 and 9 from the textbook. Okay, so thank you and have a nice day.